वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर बातें करूंगा कि हमने भी किसी ज़माने में, जब मैं मदारिस के जब तलबा हुआ करते थे, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा, तो ऐसा उस वक्त लगने लगा था कि ये लोग जिनका मैं आगे ज़िक्र करूंगा, ये हिंदुस्तान की सियासत के बेहतरीन रहनुमा हो सकते हैं और ये आगे चल के बड़ा अपने ज़मीर को नहीं बेच सकते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जो आइडिया ऑफ इंडिया है कि हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहब के लोग, तमाम दलित, अति पिछड़ा जो भी लोग हैं, उसकी तरक्की में शामिल हाल होंगे और उसकी तरक्की की बातें करेंगे। आज उन लोगों की मैं बातें कर सकता हूँ, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने ज़मीर को बेचा और हम जैसे हज़ारों नौजवान जो 2014 के बाद एक उम्मीद लगाए थे। हमने तो 2014 के बाद सही से सियासत को पढ़ना शुरू किया, सियासत को जानना शुरू किया, तब ऐसा लगा था कि ये लोग गवर्नमेंट, भारत सरकार को टक्कर दे सकती है, महाशय को टक्कर दे सकती है। तो उन लोगों के बारे में बातें करूंगा, क्योंकि आज हाल ही में दो ऐसे नौजवान लीडर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद एक नई तरह की बहस छिड़ गई। हम जैसे नौजवानों के अंदर भी कुछ ख्यालात आए जो मैं आप लोगों के दरमियान रखूंगा। उम्मीद है कि मैं समझ पा रहा हूं कि आप भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे। जिस तरह से कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, ये अनएक्सेप्टेबल था। सारे लोग समझ पाते थे कि सीपीआई छोड़कर कन्हैया कुमार कभी कांग्रेस में जा ही नहीं सकते थे। मैं तो ख़ासतौर से ऐसा समझता ही था, लेकिन अपनी शख्सियत के लिए, अपनी ओहदे के लिए, अपनी तरक्की के लिए, लेकिन नाम बेचा गया कि मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए। आप मुल्क के हालात जिस तरह से पहले भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, अब भी कर सकते थे, अपनी पार्टी में रह के भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए अपनी पार्टी को छोड़ देना जहाँ पे उम्मीद दिख नहीं रही है दूर दूर तक कि इसके ज़रिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और जिग्नेश मेवानी भी उसके साथ ज्वाइन किया। हालांकि वो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हो ही गए हैं ऑफिशियल। लेकिन उसके अलावा मैं जिन लोगों का जिक्र करूँगा, हम में से आप लोग रिलेट करेंगे कितना एक उम्मीद इस जैसे लीडरान से थे। अब मैं जिस शख्सियत की बातें करूंगा वो है ज्योति आदित्य सिंधिया। आपको याद होगा कांग्रेस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के दरमियान उसकी एक तकरीरें बड़ी मशहूर हुई, जो आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। वहाँ से जो वादे किए थे, वहाँ से जो तकरीरें किए थे, मैं उस बात को दोहराने नहीं चाहता हूँ, चूँकि आप भी यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। लेकिन वहाँ से एक उम्मीदें बनी थी। उसके बाद पार्लियामेंट में जिस तरह से राहुल गांधी के बगल में बैठ के वो अपोजिशन में अहम किरदार अदा कर रहे थे, ऐसा लगता था कि ये फ्यूचर ऑफ इंडिया है और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए आगे भी काम करेंगे। लेकिन अपनी मफाद, अपनी ओहदे, अपनी इख्तियार के सामने में तमाम जो हम जैसे हज़ारों हज़ार नौजवानों के दिलों को तोड़ते हुए अपनी ओहदे के लिए लड़ा और एक मंत्रिमंडल लेकर, आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस की जमहूरी तरीके से आई हुई गवर्नमेंट को अपनी मफाद के लिए तोड़कर गिरा दिया और कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन मंत्री तो बन गए, लेकिन हासिल क्या हुआ? आपकी जो आज़्म थे वो हासिल क्या हुआ? कि आप जिस आइडिया की बातें करते थे, क्या वो आइडिया फेक था या आप इस वक्त सही है उस वक्त गलत थे? ये एक सोचने के मकाम है। उसके बाद जिसका नाम आता है सुष्मिता देव, आपने हाल ही में देखा होगा टीएमसी ज्वाइन किया, आप वो राज्यसभा की मेंबर भी बनी हैं। अब क्या ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर थी। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े ओहदे पे एक पार्टी के, वो किस तरह पार्टी बदल के चले गए। अगर उन्हें कुछ तकलीफ थी, उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, तो फाइट कर रही थी। जिस तरह पोजीशन में फाइट कर रही थी, उस तरह अपने पार्टी के अंदर रहकर आगे बढ़ सकती है। वो समझ सकते हैं स्टूडेंट लीडर से लेकर 30 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद अपने ओहदे के लिए, अपने इख्तियार के लिए उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो ये आप बताएं, ये भी एक दो तरीके के स्टैंडर्ड है, समझ नहीं सकते। आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ये तो कम से कम टीएमसी किया, लेकिन किसी पार्टी में जाने का मतलब आप जो आइडिया के लिए काम कर रहे थे, वो आइडिया के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपने मफाद के लिए काम किया। आप जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए बातें करते थे, अब अपने मफाद के लिए आप बात यहाँ से भी उठा सकते थे, लेकिन आपने तृणमूल को चुना और आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गई हैं। उसके अलावा यही ना रुके, प्रियंका चतुर्वेदी, कोई उम्मीद ही नहीं करता था कि अचानक वो कांग्रेस छोड़ के शिवसेना ज्वाइन कर जाएंगी। और मैं तो समझता था कि ये हिंदुस्तान के कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता थी भी और एक बड़ा नाम कमाएंगे आगे आकर और हिंदुस्तान को एक नए तरीके से रुख देगी। लेकिन अचानक
अपनी मफाद के लिए, ये भी वही, चूंकि मेरे इस आइडिया, जिस आइडिया के लिए वो लड़ रही थी, गांधीवादी के लिए लड़ रही थी, हर मंच पे जिस तरह से पोजीशन को गवर्नमेंट वाली सरकार को वो चैलेंजेस पेश कर रही थी, हम जानते हैं कि वो शिवसेना से भी पेश कर रही है, लेकिन बदलने का मतलब सिर्फ खुद परस्ती। आप आइडिया ऑफ इंडिया नहीं देख रहे थे, बल्कि आइडिया ऑफ माई सेल्फ, अपने आप की शख्सियत देख रही थी, अपने आप के इख्तियार देख रही थी। आज वो भी राज्यसभा की मेंबर है। उसके अलावा जितिन प्रसाद, हाल ही में देखे होंगे कि यूपी गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। किस तरह से इनको कांग्रेस पार्टी ने छोटी सी उम्र में कैबिनेट में शामिल किया और एक बड़े रोल प्ले किया, और राहुल गांधी के नौजवान विंग एक ग्रुप के में से एक आया, इनको शामिल किया गया, लेकिन इन्होंने किस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ा और अब जाकर मंत्री पद हो गए, सिर्फ अपने मफाद के लिए। यहाँ पे भी देखें आप, अगर वहाँ आप हैरत करेंगे, वो जिस वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़े थे उस वक्त तक वो बंगाल की वो पदाधिकारी थे। वो अब समझ, ओहदे पे रहते हुए एक इंसान छोड़े जा रहे हैं। यही ना रुके, उसके बाद बाबुल सुप्रियो के देखें, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ठीक है, आप पोजीशन में बीजेपी में रह रहे हैं, आखिर उन्होंने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया जब उन्हें मिनिस्ट्री से हटा दिए गए और वो ममता बनर्जी के करीब गया, अब वो पार्टी में शामिल हो गई, आज बीजेपी मुखालिफ बातें कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और सबको गालियां दी, क्या से क्या नहीं किया। बताएं अब समाज के लिए कौन काम कर रहा है? समाज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग सिर्फ अपनी शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए। हिंदुस्तान की जितनी गुर्बत है, इन तमाम के नज़दीक गुर्बत कोई मायने ही नहीं रखते हैं। और उसके बाद आते हैं कैप्टन अमरिंदर। सोच सकते 2 बार मुख्यमंत्री बने पंजाब के, अभी हटा एक दलित पंजाब का मुख्यमंत्री बना, आज वो अमित शाह से मिलने के लिए आ गए। कहाँ गए आपके आइडिया? आप जो पूरी दुनिया को कांग्रेस, हिंदू यानी गांधीवादी सिखा रहे थे, सिर्फ चंद मिनटों में आपकी तमाम पूरी ज़िंदगी की मोहब्बत ख़त्म हो गई। ये है सियासत के असल चेहरे। हम जैसे नौजवान समझे और सही फैसला करें अपनी मुस्तकबिल के लिए, अपनी मुस्तकबिल में पार्टी सियासत के लिए, चूँकि सियासत से हट के कोई एक लम्हा जी नहीं सकता, चूँकि सियासत के ही ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, आप इख्तियार हासिल कर सकते हैं, आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। बल्कि अगर सियासी पावर आपकी कुछ नहीं है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत देख सकते हैं। एक मजनू की तरह एक इंसान पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आप अपने लीडरशिप को डेवलप करो, लेकिन हम में से कोई इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। हर आदमी का लीडर है, लेकिन हमारा कोई लीडर नहीं है। एक मजनू चिल्ला रहा है, दूसरे हम लोग कान पे पत्थर रखे सुनने जा रहे हैं। यही नहीं, अब नवजोत से सिद्धू की बातें करें। ये इंसान अमरिंदर सिंह को ओहदे से हटा दिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कुर्बत की वजह से वो पंजाब के कांग्रेस के सदर भी बने, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन इसलिए दे दिया कि उनके मफाद की लीडर अपॉइंटमेंट नहीं मिली। वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं वो उनके मुताबिक के नहीं हुए, और यहाँ पे दलील दी गई कि हम अपनी, यानी कि एक इमोशनल ब्लैकमेल करना कि पंजाबियों के हित के लिए मैंने रिज़ाइन दिया। कोई हित नहीं है, किसी के लिए कोई हित नहीं है। आवाम कोई मायने नहीं रखते इन लीडरान के नज़दीक, सिर्फ उनके खुद के मफाद के नज़दीक कोई लीडरान कोई काम के नहीं है। इसीलिए आज से अज़्म करें कि हम किसे अपना लीडर माने। और आगे भी एक और मैं नाम भूल रहा था, उल्पेश ठाकुर, किस तरह से हार्दिक पटेल के साथ गुजरात में के इलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले किया था उसने, और बीजेपी को बड़ा टक्कर भी दिया था और जीत भी गया। क्या मजबूरी बन गई कि बीच में रिज़ाइन देकर बीजेपी में गए। इत्तेफाक देखिए कि वो इलेक्शन जो बाईपोल हुए उसमें हार भी गए। अब समझे क्या मिला? ये सब खुद परस्ती के अलम है। यही नहीं, अब मैं 3 लोग ऐसे नाम ले रहा हूं जो आप चौंक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप हर रोज़, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इन लोगों को किस तरह से तौलें। उनमें से एक शिवपाल यादव, अब समझे पूरी ज़िंदगी नेताजी नेताजी करते रहे मुलायम सिंह के लिए, आज अखिलेश यादव को कबूल करने को तैयार नहीं। क्यों? कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, उनके जो ओहदे नहीं दिए जा रहे हैं, उनके लोगों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। आज वो अपनी पार्टी बनाकर अलग लड़ रहे हैं। ये सब खुद परस्ती की खुद अलामत है। आप समझे ऐसे लोगों को। पशुपति पारस और उसके साथ प्रिंस राज, चिराग पासवान को किस तरह से बेदखल कर दिया। अगर इन्हें चिराग पासवान पसंद नहीं था तो जब रामविलास पासवान जिंदा था तो उसी वक्त उसे कहना चाहिए था, उनकी मुखालफत करनी चाहिए था, लेकिन उनके सामने उसकी वक़्त नहीं थी, उनके सामने वजूद नहीं थी, उनके सामने हिम्मत नहीं थी।
आज चिराग पासवान को किस तरह से अलग थलग करके रख दिया। इन दोनों सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए और पैसे की रिसोर्सेस आने के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए, यही है और कुछ नहीं है। तो ऐसे वक्त में हम सबको समझने चाहिए अपने लीडर के बारे में भी और हिंदुस्तान की सियासत के बारे में। ऐसे लोगों को पूरी तौर से इग्नोर करें जिसके अंदर थोड़ी सी भी शक शुबा पाया जाए, कोई भाई हो, कोई आपके इलाके का क्यों ना हो, आपके ज़ात का क्यों ना हो, बड़ाई करम ज़ात पात बिल्कुल ना देखें, बल्कि हिंदुस्तान की जो हालात है माशी तौर पे, यहाँ की जो सामाजिक ज़िंदगी कितनी बद से बदतर होते जा रहे हैं, गरीबों की क्या वजूद है, इसके लिए लड़ें और हर वो कोशिश करें जहाँ से आप एम्पावरमेंट हो सियासत के ज़रिए। सियासत एम्पावरमेंट ज़रूरी है, जहाँ पे ख़वातीन की हुकूक की पामाली ना हो। ऐसे हालात में हम सबको सही सियासत करने की और सही लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो बड़ा कंस्ट्रक्टिव और एक यूज़फुल लगा हो। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।